कैद कर लिया, जिसके बाद से इलाके में वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों का मानना है कि इनकी तादाद 2 या 3 से कहीं ज्यादा है। एक और भेड़िया यहां दिखाई दिया है, किसी ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में इसकी तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड की है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ चलाया जा रहा है। भेड़िए की यह ताजा तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप देख पा रहे हैं और 2 या 3 से ज्यादा इनकी तादाद हो सकती है, ये भी दावा किया जा रहा है। आदमखोर भेड़िए की दस्तक अब नए गांव में दिखाई दी है। हुजूरपुर का सुतौली गांव है। यहाँ की कुछ महिलाएं अपने बकरियों को चराने के लिए खेत में जाती हैं। इनका कहना है कि अचानक एक जानवर आया और मेरी बकरी को उठा ले गया। कौन सा जंगली जानवर था ये, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या हुआ था उस दिन। पूरी चरावे गई तो खेत में मेढ़े बैठा रही और बकरी का आवा पकड़ लेगा, हुल्लू लिहावे लुल्लू तले लेके उठा ली चला गवा। कौन ले गई? अब भेड़, हाँ भेड़ी। बाघ तो नहीं था? बाघ नहीं भेड़ी उसका कहा था। अच्छा, तो आप दोबारा जाओगे बकरी चराने? हाँ जा छगड़ी पाले तो जाहिन पर ही चरावे। तो फिर उठा लो, तब क्या होगा? अरे तो क्या हुई, न चरावे दियो। कौन सा गाँव है ये? सुतौली गाँव है। ये बता रही है कि हाँ फिर जाएंगे चराने, अगर उठा लेगा तो क्या करें, मजबूरी है इनके खेतों में जाना। आप बताओ क्या हुआ था उस दिन? नहर पर चरावा जाता रहा, नहर पर से एक बकरी ले गए, एक बकरी गन्ना के मेढ़े से ले गए। हाँ। तो अब डर लागत हम ना चरावे जाता है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिश जारी है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज हो रही है वैसे वैसे इनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें। आदमखोर की तलाश अब भी जारी है। फिर से भेड़िया जो है वो दिखाई दिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इन सबके बीच गांव वाले जो हैं वो खौफ में हैं। गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। भेड़िया जैसे ही दिखाई देगा उसे गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि इसका आतंक बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारी सहयोगी सबीना जुड़ रही हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। सबीना, आप लगातार वहां मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं भेड़ियों की और दावा यह किया जा रहा है कि इनकी संख्या 2 या 3 से भी कहीं ज्यादा है। किस तरह की तैयारी फिलहाल आप देख रही हैं वहां पर, और गांव वाले क्या कह रहे हैं, कैसी दहशत के बीच उनकी दिन रात कैसे कट रहे हैं? पूजा, दहशत भी है और दहशत के साथ साथ दर्द भी है। हालांकि हमने अब तक कई गांवों का दौरा यहां पर किया है, वो डर है, नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर वाकई दिल को दर्द देती है और स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग तक ये तस्वीर जरूर पहुंचाना चाहेंगे। गौरा नाम है इस बछड़े का, इस पर हमला हुआ था, उसके बाद पुलिस भी पहुंची थी, उसके बाद मेडिकल टीम भी आई थी, लेकिन उसके बाद कोई सुध लेने वाला नहीं है। हल्का सा भी छुएंगे तो गौरा कांप जाती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि इस वक्त ये बहुत दर्द में है और अगर वक्त पर टीम नहीं पहुंची तो गौरा की जान कभी भी जा सकती है। इसलिए इस तस्वीर को गुलहरिया गाजीपुर ये गांव है और ठीक जिस सुतौली गांव की तस्वीर मेरे सहयोगी दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर पूरी तस्वीर जो है बहुत खौफनाक है, लेकिन ये तस्वीर भी उतनी ही दर्दनाक यहां पर नजर आती है। ताहिर हुसैन ने आपको पूरी जो सुतौली की तस्वीर दिखाई वही हमें इस गांव तक लाए हैं, इस बछड़े के पास में। ताहिर, मैं चाहूंगी आप भी आए, क्योंकि इस वक्त ये बछड़ा बहुत दर्द में है और अभी भी हमले हो रहे हैं। जब हमला किया गया, गौरा कहते हैं कि चिल्लाया, जिसके बाद में परिवार के सदस्य बाहर आए। ताहिर, आप यहाँ तक हमें लाए हैं, ऐसे कितने और आपको लगता है कि बछड़े हो सकते हैं और पशु हो सकते हैं जिनकी जान पर खतरा है? देखिए, जो जानकारी मिलती है गांव के लोग जहां जागरूक होते हैं वहां तो ये मिल जाता है कि कोई हमला हुआ है, अटैक हुआ है। ये गांव है गुलरिया गाजीपुर, इसके जस्ट बगल में 2 किलोमीटर पीछे एक गांव है सुतौला, जहां पर दिन दहाड़े बकरी चरा रही थी महिलाएं और वहां से भेड़िया एक एक करके 2 दिन में 2 बकरियां उठा ले गया। तो आप देखिए, भेड़ियों का जो निशाना है इंसान के साथ, बच्चों के साथ साथ अब साथ बछड़ों पर जो पालतू पशु हैं उन पर आने लगा है। लेकिन यहाँ पर सबकी मांग ये है कि मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंचे गुलहरिया गांव में, ताकि जान गौरा की बचाई जा सके। इनके लिए ये कोई जानवर नहीं होते, कोई पशु नहीं होते, परिवार का हिस्सा होते हैं और यही इनके परिवार का हिस्सा है। कैसे मालूम चला था कि हमला हुआ है? जी मैडम, रात को 3 बजे आवाज़ करा तो हम लोग आए बाहर, तब तक ये भग चुका था, बछड़ा बाहर पड़ा हुआ था।
काफी दर्द तो में लहूलुहान हुआ कहीं खून के बहुत ही रहा मैडम, ये रहा अभी भी। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों के जरिए, ताकि ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ये खून के छींटे हैं जो कि सूख चुके हैं। कोई आई थी मेडिकल टीम इलाज के लिए? जी कल आए थे, सब लोग आए थे, थाने से सिपाही भी आए थे, मेडिकल टीम आई थी, जंगल विभाग वाले भी आए थे। हाँ। कल डॉक्टर भी आए थे इसके लिए, इलाज के लिए। अच्छा, अब क्या चाहते हैं कि आए देखें इसे? आज भी आ जाते तो अच्छी बात थी। हाँ, देखिए यहाँ पर क्योंकि इनका कहना ये है कि एक तो घर पर खुद के रहने के लिए उतनी जगह नहीं हो पाती है कि अपनी जिंदगी जी जा सके। दरवाजे यहाँ पर ठीक से नहीं है, यहाँ पर पूरा जंगल का इलाका है। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी कमल देव सिंह आपको दिखाएंगे, ये गन्ने के खेत है। इनका कहना है कि छलांग मारते हुए इन्होंने भेड़िए को यहाँ से देखा है। अभी एक महिला भी हमसे बात कर रही थी कि ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, यहाँ से लंबी छलांग उस भेड़िए ने मारी है। और ये ठीक इधर इस तरफ जहां पर कमल देव दिखा रहे हैं, जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं पर भेड़िया गया है। और इससे होते हुए इनका कहना यह है कि वो दूसरी तरफ चला गया, या फिर हो सकता है कि सुतौली की तरफ ही चला गया, क्योंकि अब उसके निशाने में पालतू पशु हैं। अब उसके निशाने में वो जानवर हैं जो कि घरों के बाहर रहते हैं, ताकि वो उन्हें शिकार यहाँ पर बना सके। जी क्या कहेंगे आप? कल शाम को हमारे भाभी ने जा रही थी तो वहाँ पे वो छलांग मार के पूरी रोड क्रॉस कर गया। हाँ। फिर वो भाग के गांव में लुक गई हैं, वो गन्ने में फिर बढ़ गया। तो ये सुबह के वक्त, शाम के वक्त, कब? शाम के टाइम 6 बजे के टाइम। ऐसा तो नहीं कोई सियार देख लिया हो, लकड़ भग्गा देख लिया हो? वो इतना बड़ा था, वो हाँ, बड़ा कितना साइज उसका? उसका मान चलो वो 3 फुट का था। हाँ, 2-3 फुट का ऊंचा था। देखिए लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन डरने के साथ साथ पूजा सबसे बड़ी बात यह है कि इस डर का खात्मा अगर कुछ और तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भेड़ियों की दहशत के बीच वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है। शरीर के तापमान से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। दिन और रात दोनों समय भेड़ियों के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। लगातार जारी, लेकिन इसी बीच देखिए वन विभाग की टीम जो है वो लगातार एक कोशिश करे। ऊपर आप मेरी तस्वीरों में देखिए जाए, एक बार तस्वीर दिखाई कि आखिर ड्रोन जो है किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए जितने भी आसपास के इलाके हैं, इन सबको जो है गौर से इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं भी भेड़िया मौजूद हो सकता है। आपको याद भी होगा कि थर्मल ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही थी, जिसमें सबसे पहले भेड़िए कैप्चर हुए थे, जिसके बाद पता चला था कि करीबन 6 भेड़िया, जिसमें से 4 जो है पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िया अभी नहीं पकड़े गए। और इसी तरीके से ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पर पूरे दिन जो है वन विभाग की टीम काम कर रही है, क्योंकि अभी जो है ये फिलहाल सर कोशिश कर रही है देखने की कि भेड़िया जो है यहाँ पर मिल पाते हैं नहीं। सर बस आप अगर आसान शब्दों में समझा पाए कि किस तरीके से ड्रोन काम करता है। इसमें एक्चुअली थर्मल सेंसर होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो अगर कहीं पे बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो ब्लैक स्पॉट करके दिखा देगा, हॉट स्पॉट करके दिखा देगा। तरीके की तैयारियां आप लोगों की, और कहां तक ये प्लान जो एग्जीक्यूट हो पा रहा है? देखिए जो हमारी टीमें हैं वो सब जगह पे लगी हैं। हमने पूरा जो संवेदनशील क्षेत्र है उसको 3 जोन में बांटा है, 3 सेक्टर में। तो तीनों ही सेक्टर के हिसाब से अभी जो संवेदनशील सबसे अधिक है वो सेक्टर 3 है, और सेक्टर 1 तो उनका नेटल एरिया रहा। तो तीनों ही क्षेत्र में ऐसे जो हमारी टीमें हैं वो गश्त कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त जो है जो आज तकनीक का हम लोग सहारा ले रहे हैं, जो ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ। ड्रोन्स के माध्यम से आज के दौर में जो है थर्मल ड्रोन्स उपलब्ध हैं हमारे पास, तो उनके जरिए रात के समय भी उनके मौजूदगी का जो उनके विद्यमानता यदि है कहीं पे, तो उसकी जानकारी मिल जाती है। तो देखिए बहराइच में ही एक दूसरे इलाके में रात के अंधेरे में भेड़ियों ने एक बार फिर जानवरों को अपना शिकार बनाया। एक ग्रामीण के घर के आंगन में बंधे गाय के बछड़े पर भेड़िए ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों को डर है कि अब भेड़िए उन पर भी हमला कर सकते हैं। तो भेड़ियों का आतंक जो है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आदमखोर भेड़ियों का हमला और लगातार उनकी तलाश मैसी तहसील के इलाके में की जा रही है। वहाँ के 50 गांव प्रभावित हैं, जहां पर आदमखोर भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। आज पखरपुर इलाके के गुलहरिया गांव में एक बछड़े पर और एक बकरी पर जंगली जानवर ने हमला किया है। इलाके के लोग बताते हैं, ये राजू निषाद का घर है, जहां पर मैं दिखाऊंगा कि ये एक बछड़ा है जो रात में यहीं पर बंधा हुआ था, जहां पर उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, उसे घायल कर दिया है। दीवारों पर खून के निशान है। ये जिस जगह पर ये बंधा बैठा हुआ है, यहीं पर इस पर रात में हमला किया गया है। जबकि ये घर के लोग बताते हैं कि इसी आंगन में लोग सो रहे थे। परिवार की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था रात में।
जी हमसे अंदर सोईत रहे और उठे पर हमारे ससुर रहे, यहाँ पर सास रहे। 3 बजे उठ कर आन है, तब देखा गया है कि घायल ऐसे पड़ा रहा। हम यही थी लेटे रहे। हम आप कहे थे लेटे रहे। तो क्या हुआ फिर? अब आप ख्वाहिश हुआ है और का जंगली को ख्वाहिश? अरे अब का जंगली जानवर आवा है तो हम सुना गा है। कौन जानवर? अब ये जंगली सुना जाता है। जंगली ये परिवार के लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा यहाँ पर? देखिए देखा तो हमने आंखों से नहीं है, लेकिन शक तो पूरा जा रहा है कि शायद भेड़िया होगा लमसम में, क्योंकि कल तो बहराइच में भेड़िए की दहशत से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग भेड़िया समझकर सियार और लकड़बग्घों से भी अब खौफ खाने लगे हैं। दरअसल ये तीनों जानवर लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भेड़िया कुत्तों की प्रजाति का एक बेहद क्रूर और खूंखार जानवर होता है। ये एक मांसाहारी जानवर है और इसका जबड़ा काफी ताकतवर होता है। भेड़िए की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और ये 15 किलोमीटर की दूरी से भी सब कुछ आसानी से सुन सकता है। भेड़िए की लंबाई पूंछ समेत 6 फीट तक हो सकती है, जबकि सियार एक डरपोक और सर्वहारी जानवर होता है। सियार का वजन लगभग 7 से 11 किलो और लंबाई 85 से 95 सेंटीमीटर तक होती है। सियार आमतौर पर मानवीय बस्तियों के आसपास रहते हैं और चूहे, चिड़िया जैसे छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जबकि लकड़बग्घा अवसरवादी जानवर होता है, मौके की तलाश में रहता है। वो अकेले या फिर झुंड में अपने शक्तिशाली जबड़ों का इस्तेमाल कर शिकार करता है। लकड़बग्घा आमतौर पर 1.6 मीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 80 किलो तक हो सकता है। सबीना हमारी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, एक बार फिर आपको उनके पास लिए चलते हैं। सबीना, हमारी सहयोगी अनुपमा ने लगातार दिखाया किस तरीके से वन विभाग की टीम कोशिशें कर रही है, तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली जा रही है। लेकिन सबीना, आप वहां मौजूद हैं, आप ये दर्शकों को समझाइए कि आखिर दिक्कत आ रही है। 200 से ज्यादा लोगों की टीम है करीब जो कॉम्बिंग कर रही है, फिर भी ये भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत सही कह रही हैं आप कि आखिर ये आदमखोर भेड़िया पकड़ में आ क्यों नहीं रहा। सबसे पहले तो अपडेट यही है कि 4 इस वक्त गिरफ्त में हैं, 2 से भी ज्यादा और जो हैं वो हो सकता है कि इस वक्त अपने शिकार की तलाश में यूं ही निकल रहे हों। और जो इस वक्त हमारी मौजूदगी है वो गुलहरिया गांव में मौजूद है। गुलहरिया गाजीपुर जो कि बहराइच का ही एक गाँव है, जहाँ बड़े आराम से लोग जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि अब तक यहाँ पर भेड़िए का आतंक यहाँ पर नहीं आया था। अब तक गनीमत ये रही है कि भेड़िए ने किसी इंसान को या किसी बच्चे को, बुजुर्ग को अपना निशाना नहीं बनाया है। लेकिन परेशान ये बिल्कुल उतना ही है, क्योंकि वजह यह है कि अब इनके पालतू पशुओं को निशाना भेड़िए ने बनाया है। लेकिन मेरे सहयोगी कमलदेव सिंह के जरिए ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जिस भेड़िए का जिक्र किया जा रहा है वो यहीं से बताया जा रहा है कि अंदर की तरफ भागा था, यानी कि एक लंबी ऊंची छलांग उस भेड़िए के जरिए ली गई थी, जिस बारे में यहां पर लोगों का कहना है। क्योंकि ये गन्ने के खेत है, ये वो खेत है जहां पर भागते हुए भेड़िया जो है बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ वो छिप जाता है। अब ऐसे में कटाई जो होगी वो दिसंबर के महीने में होगी। बार बार ये लोग कहते हैं कि अभी कटाई करके अपनी मेहनत के फल पर वो पानी नहीं फेर सकते हैं, फल चाहिए उन्हें, क्योंकि इसी से जो है आना जाना उनका यहाँ पर हो पाता है। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर कई तरह के और भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, वो रहते हैं। खतरा उनसे नहीं है, खतरा भेड़िए से, क्योंकि इन्हीं जंगलों के बीच में इसी मजबूती को चीरते हुए जो भेड़िया है वो अंदर की तरफ यहाँ से जाता है। और उनका कहना यही है कि इसी मार्ग से छलांग होती हुई जब गाय के बछड़े को जख्मी किया गया, या फिर जब किसी एक महिला ने देखा, तो ठीक यहीं से एक लंबी छलांग, उन्होंने कहा कि सियार नहीं है, लकड़बग्घा नहीं है, कोई बड़ा कुत्ता नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो भेड़िया है। क्योंकि उसकी ऊंचाई भी उन्होंने अच्छी खासी बताई, उनके चेहरे का, क्योंकि यहाँ के लोग हैं बहुत बारीकी से जानते हैं कि कौन है क्या है। हम क्योंकि शहरों से आते हैं तो हो सकता है कि हमारा अंदाजा काफी हद तक गलत हो, लेकिन ये सब जानते हैं और कहा कि यही है। इसलिए इन्हें अंदर आते वक्त भी इस बात का खौफ रहता है कि कहीं से भेड़िया जो है वो ना आ जाए, उन पर हमला ना कर दे। अंदर जाते भी हैं तो ये लोग भी अब झुंड में जाते हैं, इसी सोच के साथ झुंड में जाते हैं कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए। पहले अकेले निकल लिया करते थे, लेकिन अगर हम ऐसे पार करेंगे ना तो ये पार करते करते न जाने हमें किस छोर की तरफ यहाँ पर ले जाएगा, और बेहद खतरनाक। अभी भी उन्होंने हमें कहा कि थोड़ा आप लोग भी बचकर रहिएगा। हालांकि हमारे साथ टीम है, झुंड है, और कहते हैं कि भेड़िए खुद झुंड में निकलते हैं, एक समूह में निकलते हैं। हालांकि जो अल्फा मेल होता है, जिसे कहा जाता है कि वो भेड़ियों का सरताज होता है, जो 1996 का केस आया था, उसमें भेड़िए के समूह ने प्रतापगढ़, जौनपुर या फिर
सुल्तानपुर को निशाना नहीं बनाया था, उसमें भेड़ियों का सरताज था जिसने 30 से 35 करीब 40 बच्चों को मार्च से अक्टूबर के महीने में अपना निशाना बनाया था। बहुत बड़ी रिसर्च उस वक्त भी हुई थी, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म या फिर यूं कहिए कि जो चैनल्स हैं उस वक्त उस दौर में इस कदर नहीं थे। लेकिन आज एक एक तस्वीर बहराइच की न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने, हमारी पूरी टीम ने, हमने आपने मिलकर एक एक गांव की जनता तक पहुंचाई है। जरूरी है कि गांव वाले इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, किस खौफ के साए में जी रहे हैं, ये सबको पता चले और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ये करे। बहुत शुक्रिया सबीना आपका। लेकिन इस वक्त भी भेड़ियों के खौफ के बीच ग्रामीण अपने जीवन को जी रहे हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित दिखाई दे रही हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया। अंधेरे में गांव वालों की पहरेदारी के बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लाठी, भाला और टॉर्च लेकर अपनों की रखवाली में जुटे ग्रामीण। रात का घुप अंधेरा और चारों तरफ टॉर्च की रोशनी की चकाचौंध। तस्वीरें बहराइच के उन इलाकों की हैं जहां पर आदमखोर भेड़ियों ने दहशत मचा रखी है। हर कोई भेड़ियों से जान बचाने के लिए पहरेदारी में जुटा है और इस निगरानी में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी खौफनाक भेड़ियों के इलाके में निगहबानी में शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोगों की नींद जो है वो उड़ रखी है। ये सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हुए हैं और देखिए इसके पीछे की वजह यही है कि इन्हें अपने घर के बाहर पहरेदारी देनी होती है। गन्ने के खेतों में आकर ये ढूंढ रहे हैं उस आदमखोर भेड़िए को, जिसकी वजह से इनकी नींद जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कई दिन बीत चुके हैं। देखा आपने भेड़िया? जी देखा, कई बार यही दिखी है सड़क पर, और कभी गन्ने से निकलती है और फिर दूसरे गन्ने में घुस जाती है। यहाँ पर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भेड़िए के टाइप से टहल रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग रात भर जाग। मुझे बस ये बताइए कि सबने टॉर्च हाथ में ले रखा है, डर नहीं लग रहा अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा, जिस आदमखोर भेड़िए का जिक्र किया जा रहा है? अरे हम लोग एक साथ में हैं बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे हम लोग पहरा दे रहे हैं, रात सोते नहीं। यहाँ पे वन विभाग की टीम बिल्कुल देखिए नजर नहीं आ रही है। हम लोग ही बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों का कितना खौफ है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। लोग भेड़िए के हमले से बचने के लिए मचान का सहारा ले रहे हैं। गांव में ऐसी कई मचानें देखी गईं जहां लोग पनाह लिए हुए हैं। सबको इस बात का डर है कि कहीं भेड़िए का हमला न हो जाए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बहराइच जिले में मौजूद उन गांव में पहुंची है जहां पर आदमखोर भेड़िए के आतंक ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है, उन्हें इस अंधेरी रात में जागने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव की दुनिया दूर से देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही चुनौतियों से भरी यहां पर नजर आती है। ये मचान देखिए, इस वक्त आप देख रहे होंगे जगह जगह ऐसे मचान दरअसल जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किए जाते हैं ताकि यहां पर बैठकर उन्हें खेतों से दूर रखा जा सके। लेकिन इस वक्त जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो भेड़िया है उस पर नजर रखेंगे आप यहाँ से बैठकर? भेड़िए पे तो नजर रखते हैं हम, खास करके जानवर से फसल को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, जो आदमखोर भेड़िए हैं उनके आतंक की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में करीब 50 गांव के लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। न वो चैन से सो पा रहे हैं, न ही जाग पा रहे हैं। परिवार के जवान लोग पूरी रात एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लाठी लेकर खेतों में, गांव की गलियों में निगहबानी कर रहे हैं।
देखिए, बहराइच जिले में इस वक्त रोशनी की बेहद जरूरी है। दो तरह की रोशनी इन्हें चाहिए। एक रोशनी चाहिए इस घुप अंधेरे से, एक ऐसे अंधेरे से जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक जो है वो मचा हुआ है बहराइच में, जिसने कई जिंदगियों को अपना निशाना बनाया। दूसरा, जिस रास्ते में इस वक्त हम चल रहे हैं, कई गांवों को ये जोड़ता है। आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो इसे जोड़ते हैं। आप मुझे आसपास के गांव के नाम बताइए। गांव बगल बहादुरिया, धनावा, पसदेवरी, बांसगढ़ी, बकैना, इतने गांव हैं। देखिए, अब इन गांव के नाम हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो पूरा यहाँ पर जायजा लिया है, इन सभी के साथ में देखिए हम चल रहे हैं। इनका कहना यह है कि कम से कम इतनी रोशनी तो होनी चाहिए कि जिन आदमखोर भेड़ियों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है, जिस टॉर्च को लेकर हम हाथों में घूमने के लिए यहाँ पर मजबूर नजर आते हैं, उसमें एक भी जो रोशनी है वो नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच सवाल यही है कि आदमखोर भेड़िए का आतंक कब खत्म होगा? कब तक 50 गांव के लोग ऐसे ही दहशत के साए में जिएंगे? भेड़िए के खौफ के बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सियार का आतंक बढ़ता जा रहा है। रास्ते से गुजर रहे लोगों पर सियार के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 3 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में भेड़ियों के साथ साथ अब सियार की भी तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से यह मामला सामने आया, जहां पर सियार के झुंड ने कई लोगों पर हमला किया। 3 बच्चे समेत 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब वन विभाग की टीम इलाके में भेड़ियों की तलाश तो पहले से कर ही रही थी, अब इन सियारों की तलाश में भी जुट गई है, जिन्होंने लोगों पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सियार ने घर में घुसकर लोगों पर हमला कर दिया। सियार के हमले में 7 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि शोर मचाने पर पहुंचे गांव वालों ने लाठी से मारकर सियार के झुंड को भगाया है। तो एक एक करके ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और ये मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आया, जहां पर घर में घुसकर लोगों पर हमला किया गया। 7 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सियार के झुंड को लोगों ने लाठी से मारकर वहां से भगाया है। देखिए, बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। तो शहर शहर गांव गांव भेड़िए की दहशत तो थी ही, अब सियार भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी ऐसा मामला सामने आया और मिर्जापुर में तो घर में घुसकर सियार के झुंड ने हमला किया है। लोगों की जिंदगी इस वक्त दहशत में कट रही है। दोनों जगह से आप तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह के मामले सामने आ रहे। यूपी के बरेली में भी इन दिनों अज्ञात जानवर का हमला जारी है। ग्रामीणों में इलाके में भेड़ियों की दहशत फैली हुई है और खेतों में काम कर रहे लोगों पर हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग हमलों में अब तक 4 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं वन विभाग की टीम इलाके में लगातार कॉम्बिंग कर रही है। साथ ही लोगों से अकेले जंगल में नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के बरेली से भी सामने आई। यहाँ पर भी भेड़िए का खौफ देखा गया है। इलाके में भेड़ियों के होने की दहशत फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में भेड़िए के खौफ के बीच हापुड़ में तेंदुए ने दस्तक दे दी है। गांव वाले तेंदुए के देखे जाने का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए। वहीं पुलिस दिन रात लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से मामला सामने आया। यहाँ पर लोगों में खौफ है तेंदुए का। उन्होंने तेंदुआ देखा है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से देखिए किस तरीके से पिंजरे लगाए जा रहे हैं और जागरूक भी कर रही है लोगों को प्रशासन की टीम जगह जगह घूमकर। तो एक एक करके अलग अलग जगहों से लगभग एक जैसे मामले जो है वो सामने आते जा रहे हैं। भेड़िए से लेकर तेंदुए तक की दहशत दिखाई दे रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक इस कदर हावी है कि महसी इलाके के 30 से 35 गांव में रहने वाले लोगों ने खुद ही अपनी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। ये लोग रात में एकजुट होते हैं, एक जगह पर मौजूद होते हैं और हाथों में लाठियां लेकर रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। साथ ही ये सभी लोग रात भर गांव की गली गली में घूमकर लोगों को सतर्क भी करते रहते हैं। तो खुद लोग जो है अपने रातों की नींद को कुर्बान करके यहाँ अपने परिवार वालों की रक्षा कर रहे हैं। हाथों में लाठी लेकर गांव की सड़कों पर ये लोग निकलते हैं। रात भर इसी तरीके से ये पहरेदारी देते हैं ताकि भेड़िया जो है इनके गांव को, इनके परिवार को निशाना ना बना सके।
हाँ, सभी रात में 8:30 बजे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। 9 बजे से जब टिबेल की ड्यूटी है 5 बजे तक, लेकिन फिर भी हम लोग पहले 8:30 बजे आ गए और जैसे ही सूचना पाए भी दौड़ आ गए और सगरी रात चलते हैं, अपनी जगाते हैं, बस जागते रहो यही कहते हैं। हाँ, खतरा तो है। हमने आज देखा है, अभी तक देखा नहीं। हम खुद विश्वास नहीं मानते थे किसी का, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा। अरे भरहा से बड़ा है, इतना बड़ा है लमसम यहाँ, और बड़े बड़े कान हैं। डर तो है लोगों में, क्योंकि कई गांवों में भेड़िए देखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण वो किसी घटना करने में जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोग लगातार जाग रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, प्रशासन की लगातार चौकसी है, वन विभाग की टीमें लगातार जागरूक कर रही हैं, लोगों को सचेत कर रही हैं। तो लेकिन फिर भी अभी जब तक ये भेड़िए जो बचे हुए हैं ये पकड़े नहीं जाते, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूर्ण सफलता मिल गई, अब सभी लोग निश्चिंत रूप से रह सकें। उधर गुजरात के भावनगर में सड़क पर घूमते 10 शेरों का वीडियो सामने आया है, जिसमें पहले 2 बड़े शेर दिखाई देते हैं, फिर उनके पीछे पीछे एक के बाद एक कई छोटे बड़े शेर दिखाई देते हैं। बताया गया कि इनमें 6 शेर और 4 शेरनियां हैं। वीडियो में एक साथ इतने सारे शेर देखकर इलाके में के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तस्वीरें गुजरात के भावनगर से सामने आई है। हालांकि गुजरात के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन सड़क पर 10 शेर साथ में घूम रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर लोगों में फिलहाल दहशत है। एक के बाद एक कई शेर यहाँ दिखाई दे रहे हैं और बताया ये गया कि इस झुंड में 6 शेर थे, जबकि 4 शेरनियां मौजूद थीं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।